Welcome to Leeds Smart School. ये कहानी है मुंबई की। 40 साल पहले जब मुंबई का विकास बस शुरू ही हुआ था, जॉन जैक्सन ने यहाँ अपना एक कैफे खोला था, जैक्सन कैफे। ये कैफे शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में था, इसलिए कॉफी के लिए अक्सर भीड़ लगी रहती थी। कॉफी के साथ साथ केक, पेस्ट्रीज और हल्का फुल्का नाश्ता भी रहता था। जॉन भाई, मेरी रेगुलर स्ट्रॉन्ग कॉफी और एक वेज पफ। ओके। हमारे लिए कॉफी एंड 1 चॉकलेट पेस्ट्री। ओके मैडम। इस दौर में जैक्सन कैफे काफी मशहूर था। ग्राहक वेटिंग में खड़े रहते थे। मयूर, तुम टेबल नंबर 4 को सर्व करो और शंकर, तुम बाहर चेयर्स लगाओ। जी सर। सुबह से शाम तक कैफे में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। इस दौरान जॉन का कैफे बहुत अच्छा चल रहा था। वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। 20 साल बाद जैक्सन कैफे में काफी बदलाव आ गए और अब इस कैफे की बागडोर जॉन के बेटे एंथनी के हाथ में थी। इस समय कैफे के बाहर लंबी भीड़ तो नहीं रहती थी, पर कैफे कभी खाली भी नहीं रहता था। सर, सिग्नल के पास एक कैफे खुला है। हमारे ज्यादातर कस्टमर वहीं जा रहे हैं। तुम टेंशन मत लो, हमारे कस्टमर लॉयल हैं। उन्हें हमारी कॉफी का टेस्ट बहुत पसंद है। वो यहीं लौट कर आएंगे। और वैसे ही हुआ। एंथनी के रेगुलर कस्टमर्स उसके कैफे में लौट कर आते थे। एंथनी, हमारा एक रेगुलर कॉफी प्लीज। ओके मैम। कल हम उस नया कैफे में गया था। बहुत ही बकवास टेस्ट है उनकी कॉफी का। उनको तो कॉफी बनाना भी नहीं आता। एंथनी, तुम्हारा कॉफी टेस्ट सो गुड। थैंक यू मैम। योर कॉफी। जब एंथनी कैफे चलता था तब कई कैफे खुले, पर एंथनी का कैफे फिर भी चलता रहा क्योंकि उसके कस्टमर्स को उसके हाथ की कॉफी ही पसंद थी। जॉन की तरह तो नहीं, पर एंथनी भी अच्छे पैसे कमा रहा था। और 20 साल बाद इस कैफे की बागडोर डैनियल के हाथ में आई। ये हमारा फैमिली बिजनेस है डैनियल। तुम्हें किसी भी हाल में इसे वापस फेमस करना होगा। यस सन। जब मैं इस कैफे को स्टार्ट किया था तो लोग बाहर वेट करते थे, पर अब टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो गया है। अब तो इस कैफे में कोई आता ही नहीं। आई नो दादाजी, हमें कैफे में बदलाव करना पड़ेगा। हाँ, मेरे टाइम में इस पूरे एरिया में बस हमारा ही कैफे था। इट वॉज न्यू देन। और हमारी कॉफी और स्नैक्स का टेस्ट भी यूनिक था। उस टाइम में वेज पॉप्स बस हमारे कैफे में ही मिलते थे। तुम्हें भी कुछ ऐसा ही यूनिक करना चाहिए। मैंने भी कैफे में पिज्जा स्टार्ट किया था यही सोच के, पर अब मुंबई में इतने सारे पिज्जा पार्लर हैं कि हमारे पिज्जा का आइडिया वर्क नहीं किया। सो जो भी करो सोच समझ के करना। एंथोनी, आई डोंट एग्री विथ यू। डैनियल, तुम कुछ नया ट्राई करो। ठीक है दादाजी, गिव मी सम टाइम। मुझे यकीन है कि मैं जैक्सन कैफे को वापस पॉपुलर कर सकता हूँ। और अब डैनियल ने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो मुझे कैफे का इंटीरियर चेंज करना होगा। नेक्स्ट, प्राइसेस ऐसे हैं तो नॉर्मल लोग अफोर्ड कर पाएंगे। और देन मुझे कुछ यूनिक लॉन्च करना है, पर क्या ये सोचना है। डैनियल ने एक लंबी लिस्ट बना ली। उसने अपने इंटीरियर डिजाइनर फ्रेंड जेनी को बुलाया। हेलो, तुम्हें इस कैफे को रेनोवेट करना है, पर मिनिमम बजट में। दिस प्लेस इज नाइस। यहाँ ऑलरेडी इतने सारे एंटिक्स हैं। बस ब्राइट कलर्स और रिपेयर वर्क की जरूरत है, और थोड़ी लाइट्स की भी। ग्रेट, तो काम स्टार्ट करते हैं। जेनी ने अगले दिन से काम स्टार्ट कर दिया। खाली खाली दीवारों पर रंगीन पेंटिंग कर दी और सारे कैफे के फर्नीचर को नई तरीके से अरेंज किया, और एक हफ्ते में पूरा कैफे चेंज हो गया। नाइस, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप अब कस्टमर आएंगे। जरूर आएंगे। क्या हम नाम बदल सकते हैं? नहीं। क्या हम बस 3.0 ऐड कर सकते हैं? मतलब? जैक्सन्स 3.0 कैफे। यस, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। फाइनली जैक्सन्स कैफे का बोर्ड चेंज हो गया। अब डैनियल तैयार था कैफे को शुरू करने के लिए।
कैफे बाहर से बहुत ही आकर्षक दिख रहा था, इसलिए यंगस्टर्स आकर्षित होने लगे। डैनियल ने हर वो स्नैक आइटम बेचना स्टार्ट कर दिया जो आजकल के यंगस्टर्स खाते थे। एक फ्रेंच फ्राइज और 2 बर्गर। हमारे लिए एक चिकन पिज्जा। ओके सर। शुरू में काफी कस्टमर्स आने लगे। कॉलेज जाने वाले बच्चे कैफे में आकर तस्वीरें खींचते और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते थे। ये देखकर डैनियल खुश था। उसका खानदानी कैफे एक बार फिर पॉपुलर हो रहा था। पर समय के साथ ग्राहक आना कम हो गया। अब धीरे धीरे कैफे खाली रहने लगा। अब डैनियल परेशान हो गया। ऐसे तो मैं वर्कर्स की पगार तक नहीं निकाल पाऊंगा। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। उस दिन वो परेशान ही घर पहुंचा। क्या हुआ? इतनी चिंता में क्यों हो? दादाजी, कैफे का सेल बहुत गिर चुका है। लॉस में आ चुका हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। कुछ नया सोचो। ऐसी कोई डिश जिसे खाने के लिए कस्टमर्स तुम्हारे पास ही आए। समथिंग यूनिक। दादाजी का ये मशवरा डैनियल को सही लग रहा था। वो इंटरनेट पे ढूंढने लगा कि वो क्या नई डिश बेच सकता है। बर्गर्स, पिज्जा, फ्राइज तो वो ऑलरेडी बेच रहा था। तभी उसका ध्यान काले पिज्जे पर गया। काला पिज्जा बिल्कुल अलग था। डैनियल को काले पिज्जे का आइडिया अच्छा लगा। अगले ही दिन डैनियल ने कैफे में काला पिज्जा बनाया। देखने में तो ये काला है, पर स्वाद में बहुत अच्छा है। डैनियल को अपना यूनिक आइडिया मिल गया। उसने कैफे के बाहर बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दिए ब्लैक पिज्जा के, और एक बार फिर भीड़ उमड़ पड़ी। एक ब्लैक पिज्जा। मुझे भी। हमें भी एक ब्लैक पिज्जा। डैनियल का ब्लैक पिज्जा आते ही मशहूर हो गया। सोशल मीडिया पे पिज्जा वायरल हो गया और उसके कैफे के बाहर काला पिज्जा खाने के लिए लंबी लंबी कतार लगने लगी। डैनियल ने कई और लोगों को काम पर रख लिया। एक बड़ी पिज्जा कंपनी वाले डैनियल के पास आए। हम चाहते हैं कि आप अपनी ब्लैक पिज्जा की रेसिपी हमें बेच दें। हम आपको करोड़ों रुपए देंगे। मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आप ब्लैक पिज्जा मुंबई के किसी भी पार्लर में नहीं बेचेंगे। मुंबई के बाहर आप बेच सकते हैं। जैक्सन ने पिज्जा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। उसे अपनी रेसिपी के लिए करोड़ों रुपए मिल गए। जैक्सन का स्पेशल काला पिज्जा मुंबई में बस उसी के कैफे में मिलता था, जिसे खाने के लिए लोग लंबी कतार लगाते हैं। डैनियल ने एक तीर से 2 निशाने साधे थे। एक अपने कैफे को यूनिक बनाया और दूसरा अपनी रेसिपी के लिए करोड़ों कमा लिए। जॉन और एंथनी को डैनियल पर गर्व था। जैक्सन कैफे का काला पिज्जा न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई थी। Subscribe this channel for more videos. Leeds Smart School.